तो पिछली वीडियो में अपन बातें कर रहे थे रेडॉक्स पैराडॉक्स की। किसकी बातें कर रहे थे? रेडॉक्स पैराडॉक्स की, जिसमें हमने बातें करी थी कि कुछ लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालने जाते हैं वो गलत आ जाता है, नॉर्मल मेथड से निकालते हैं गलत आ जाता है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसमें हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमने कराए थे पिछले टर्न पे, जेईई एडवांस के कुछ सवाल डिस्कस किए थे। अच्छा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट आपको फिज़िकल केमिस्ट्री पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाएं, क्लिक करें और शुरू से लेकर आखिरी तक उसको कवर करें। और फिर उसके बाद यहाँ पे आए रेडॉक्स रिएक्शन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखेंगे आप इस वीडियो में? आपको मकसद पता होना चाहिए कि हम क्या सीखने आए और हम ये क्या सिखाएंगे हमको। तो बेसिकली हम आपको सिखाने वाले हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, कौन दोनों हो सकते हैं, किसमें एक ही ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, और कौन ऐसी रिएक्शन है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती हैं, कौन नहीं शो करती हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कॉम प्रपोर्शनेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और जेईई के और नीट के सवाल कुछ कवर करेंगे। ठीक है, इतना कवर करने वाले हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बना के रखें, सब्सक्राइब करें, वरना आप स्किप कर दें, अपना वक्त ज़ाया ना करें। रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। भाई हर रिएक्शन रेडॉक्स हो ये ज़रूरी नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा हो और एक जगह इलेक्ट्रॉन जा भी रहा हो। एक में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो किसी मॉलिक्यूल में, और एक मॉलिक्यूल में या एटम में या एलिमेंट में क्या हो रहा हो? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपने आप में उसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकला है तो कहीं तो घुसा भी होगा। नहीं आया? समझ में आ रहा कि नहीं? तो रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ अच्छा लगेगा, ध्यान रखें कौन सा एग्जांपल लें, आपको अच्छा लगेगा। इधर देखिए, चलो ले लेते हैं कि मीथेन, कौन सा? मीथेन गैस का क्लोरीनेशन करा दिया गया। क्या करा दिया गया? मीथेन गैस क्लोरीनेशन करा दिया गया और बना टेट्राक्लोरोमीथेन गैस प्लस HCl गैस। कौन सी गैस? HCl गैस। हाँ कि ना सर? एलिमेंटल स्टेट में जो होता है उसको सबसे लास्ट में बैलेंस किया करें। सर यहाँ पर हाइड्रोजन है 4, कार्बन 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन 4 है तो 4 हाइड्रोजन कर दिए, Cl 4 हो गए, इधर हो गए 4 और इधर 4 8, तो हमने कर दिए 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है -4 और यहाँ पर कार्बन का है +4। कितना है? यहाँ पर क्लोरीन का है -1 और यहाँ पर यहाँ पर 0 है। कितना है? 0। और यहाँ पर है -1। कितना है? -1। तो ध्यान से देखें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। -4 से +4 में जाना, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये वाला अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? अब बताओ, जो अपना घटाए और दूसरे का बढ़ाए, अपना घटाए और दूसरे का बढ़ाए, वो एजेंट हुआ ना? तो वो एजेंट हुआ। तो ये कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट हो गया? और ये एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और अपना घटाकर दूसरे का बढ़ाए, तो अपना घटा रहा है दूसरे का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये अपना घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? अपना बढ़ा रहा है, और दूसरे का मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो दूसरे को रिड्यूस करने वाला एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे? तो जो अपना बढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम आ रहे हैं कि हर रिएक्शन रेडॉक्स हो ये ज़रूरी नहीं है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाए और ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाए। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाए मतलब दूसरे का बढ़ाए, तो दूसरे का बढ़ाने वाला, जो अपना बढ़ाए और दूसरे का घटाए, तो दूसरे का घटाने वाला, दूसरे को रिड्यूस करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। जो अपना घटाए दूसरे का बढ़ाए, तो दूसरे को बढ़ाने वाला, दूसरे का ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक? नहीं आया? क्लियर? अब
हर रिएक्शन रेडॉक्स हो ये ज़रूरी नहीं है, हर रिएक्शन रेडॉक्स हो ये ज़रूरी नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एवरी रिएक्शन इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, एवरी रिएक्शन कांट बी रेडॉक्स रिएक्शन, कांट बी रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ कि ना सर? ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? ऐसी कोई दलील दें, कोई दलील दें तो अच्छा लगे हमको। ध्यान से देखिए, दलील दे रहे हैं। एवरी रिएक्शन इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, पहली रिएक्शन आपको देते हैं हम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती है, लल्लू टाइप चीज़ें हैं ये, ठीक सर। सॉलिड है और ये गैस है, नहीं आया। जब भी किसी कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो मेटल अपना ऑक्साइड बना लेता है और नॉन मेटल अपना। अगर यहाँ पे फेरस सल्फेट होता है तो फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी साथ मिल गया। सो लेड नाइट्रेट होता है, लेड अपना ऑक्साइड बना लेता है और नाइट्रोजन अपना। अच्छा यहाँ पर समझते हैं, कैल्शियम की +2 है, यहाँ पर भी कैल्शियम की +2 है, कार्बन की +4 है, यहाँ पर भी कार्बन की +4 है, ऑक्सीजन की -2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की -2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की -2 है, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात? किसी ने अपना बदला नहीं है, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर वही है, किसी ने अपनी चेंज नहीं करी है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल DDR रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? DDR रिएक्शन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। जो भी आयन एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं उसमें आयन एक्सचेंज में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन? द्विविस्थापन अभिक्रिया। लाइक आप ले लिया अगर आपने ले लिया, मान लो आपने ले लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन करा दी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये बन जाएगा लेड आयोडाइड। ये वाला कैटायन इसके साथ चला जाएगा और ये वाला कैटायन इसके साथ चला जाएगा। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? और डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ अभी हम अगले टॉपिक पे अगले टर्न पे पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो, लेड आयोडाइड बनेगा प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक। अब लेड आयोडाइड क्योंकि सॉलिड होता है तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये एक्वस और ये एक्वस और ये एक्वस, ठीक। और क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो रिवर्स कभी नहीं आएगी, ठीक। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक। अब यहाँ पर लेड का देखोगे तो +2, यहाँ पर भी +2, आयोडीन का -1, यहाँ पर भी -1, ठीक। पोटेशियम +1, यहाँ पर +1, नाइट्रोजन का +5, यहाँ पर भी +5, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का -2। तो ये आपको 2 एग्जाम्पल दिए ताकि आपको समझा सकूं कि यहाँ पर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर ना चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज हुए, बस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं हुआ। आयन एक्सचेंज हुए, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं हुआ है। जब तक के इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होगा तब तक के इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, तभी तो एक में घुसेगा और एक से निकलेगा, तो एक का हो जाएगा रिडक्शन और एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, कौन नहीं हो सकते? जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकते, हाँ कि ना, जो अपनी और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, मतलब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, इफ़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो RA कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अपनी मैक्सिमम में थे, अब इससे ज़्यादा क्या बढ़ाएंगे। जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो बढ़ा नहीं सकते, तो इसका मतलब वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें, इफ़ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक, तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, वो कभी भी OA नहीं हो सकते, वो कभी भी OA। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमसे कहूँ Br माइनस HBrO4 माइनस, हाँ कि ना, और यहाँ पे लिख दूँ Br माइनस, तो बताओ एग्जाम्पल BrO4 माइनस एंड Br माइनस, हाँ कि ना, तो Br माइनस जो है, क्या Br माइनस से नीचे हो सकता है? इनकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है?
लिमिट होती है हैलोजेंस की -1 टू +7। कितनी होती है? -1 टू +7। ये पिछले टर्म पे लिखाया था कि किसकी कितनी औकात है, उस औकात के अंदर रहना चाहिए। मतलब -1 से लेके +7 हैलोजेंस की -1 से लेके +7 और ऑक्सीजन फैमिली की -2 से लेके +6। हाँ कि ना? अगर सल्फ़र +6 में है मतलब और बढ़ा नहीं सकता, और -2 में है तो और घटा नहीं सकता। ठीक, तो भैया यहाँ पे आप निकालोगे तो आएगी +7। कितनी आएगी? और यहाँ पे तो पहले ही से पता है -1। तो ये भैया क्या नहीं हो सकता, ये सिर्फ अब घटा सकता है, ये अपनी बढ़ा नहीं सकता। तो ये RA नहीं हो सकता, ये अपनी घटा सकता है, मतलब ये OA हो सकता है। नहीं आया? क्योंकि ये इसकी क्या है? मैक्स, ये इसकी मैक्स OS है। मैक्स OS में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, वो अपनी बढ़ा और नहीं सकता। नहीं आया? अगर -1 है तो ये इसकी सर मिनिमम है। क्या है? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये अपनी घटा नहीं सकता, तो ये क्या नहीं हो सकता? ये OA नहीं हो सकता, ये सिर्फ क्या हो सकता है? RA। क्या हो सकता है? RA। अब मान लो एक होता BrO2-। क्या होता? BrO2-। ठीक, तो ध्यान समझो। जैसा देखो फ़ोन अलार्म कहीं बज रहा है, अलार्म बज रहा, यहाँ पर BrO2-। ठीक, फिर इसकी निकालेंगे तो कितनी आएगी? +3। क्या आएगी? ना ये मैक्सिमम में है ना ये मिनिमम में है, तो ये OA भी हो सकता है और ये RA भी हो सकता है। तो जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? या इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। इतना कॉम्प्लेक्स लेने की क्या ज़रूरत है? सुनना, सिंपल ले लो, सिंपल ले लो। सर अगर ब्रोमीन गैस ले लें, क्या ले लें? ब्रोमीन गैस ले लें, तो ब्रोमीन लिक्विड क्या ले लें? तो ब्रोमीन लिक्विड में भाई साहब, ब्रोमीन लिक्विड में ध्यान से समझें, घबराएं नहीं। ब्रोमीन लिक्विड में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। क्यों? क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है। किस स्टेट में है? एलिमेंटल स्टेट में है। तो ये क्या हो सकता है? -1 और +7 के बीच में है ना, तो ये OA भी हो सकता है, ये RA भी हो सकता है। मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर एग्जाम्पल बताइए कैसे, ध्यान समझें। अगर आप ब्रोमीन को कहाँ डाल देंगे? बेस में, कंसंट्रेटेड बेस, मतलब कंसंट्रेटेड NaOH। क्या डाल देंगे? तो एक बन जाएगा BrO4-। ठीक, क्या बन जाएगा? और एक बन जाएगा Br-। क्या बन जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक BrO4 BrO3-, BrO3-, यहाँ पे BrO3 बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जब बेस में डालेंगे तो एक बन जाएगा Br-। क्या बन जाएगा? और एक बन जाएगा BrO3-। क्या बन जाएगा? BrO3-। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक 0 से -1 में जा रहा है और 0 से एक +5 में जा रहा है। नहीं आया? तो एक का घट रहा है, एक ब्रोमीन का घट रहा है, एक ब्रोमीन का बढ़ रहा है। मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एक कोई एटम है उसका बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है एक ही प्रणाली का, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ये घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अब जैसे इस रिएक्शन, ये आपको समझ में आ गया? अब एक और चीज़ देखें, तो इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है? एक एटम अपना बढ़ाए भी और एक घटाए भी। ठीक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ अ सेम एटम। ठीक, तो डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाता है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा हो, ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा हो ऑफ सेम एटम। आगे ना एग्जाम्पल के तौर पे अब अभी हम बहुत सारी आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सिखाएंगे, टेंशन ना लें। कहाँ पर? जैसे आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं H2O2। क्या ले सकते हैं? H2O2।
ठीक। H2O2 में आप जब इसको रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो ये H2 + O2 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? H2 + O2। आपको पता है परऑक्साइड में -1 होती है, पानी में -2 होती है, एलिमेंटल स्टेट में क्या होती है? एलिमेंटल स्टेट में 0 होती है। कितनी होती है? तो एक में बढ़ा रहा है और एक में घटा रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? परऑक्साइड कैसी रिएक्शन शो कर रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है। बहुत बढ़िया। अभी इसके ऊपर डिटेल में बातें करेंगे। अभी बस जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, बस जनरल बातें कर रहे हैं। अभी हम एडवांस लेवल पर नहीं जा रहे हैं, एडवांस लेवल पर भी आ रहे हैं, टेंशन ना लें। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम हटाते हैं इसको। ठीक, हटा दें क्या? ठीक, हटा दें। अब एक और चीज़ देखो, मान लो एक होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होती है? डिस्प्रपोर्शनेशन। अब बताइए, पहले हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो बाद में बताएंगे, पहले बताओ, एक एटम है कोई, उसका बढ़ भी रहा है और 0 से कहाँ जा रहा है? उसका माइनस में भी जा रहा है, हाँ कि ना? +x - y। तो मतलब बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा है। इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, क्या बोलेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ ना, तो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, एक होती है कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? तो कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी बताइए? जिसमें क्या हो रहा हो बताइए? देखो, एक अपने प्लस से कम हो रहा हो, हाँ कि ना? एक ज़्यादा से कम की ओर आ रहा हो और एक कम से ज़्यादा की ओर आ रहा हो। मतलब दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से वहाँ पहुँच रहा हो और ये 1 से 2 अलग अलग जगह पहुँच रहा हो। 1 से 2 जगह पहुँचे, 2 से 1 जगह पहुँचे, नहीं आया, तो इसको बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन। ये प्लस से घटा के जा रहा है और ये माइनस से बढ़ा के जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें। कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जैसे एग्जांपल हमने ले लिया I- + IO3- से क्या बन जाता है? I2। क्या बन जाता है? I2 सॉलिड। बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं आया? तो ध्यान से देखें, माइक चल रहा है? हाँ, माइक चल रहा है। ये -1 में है, कहाँ है सर? इसको निकालें तो ये -1 में है, ये +5 में है। कहाँ है? +5 में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ये कहाँ पे है? 0 में। तो सर ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ये बढ़ के वहाँ जा रहा है और ये घट के वहाँ जा रहा है, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, और एक बढ़ा के और एक घटा के, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी देखें, अगर हम Br2 ले लें, क्या ले लें? Br2 लिक्विड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड बेस, किस में ले लें? NaOH। यार हाँ ना, तो बोलो, कंसनट्रेटेड बेस को लें, कंसनट्रेटेड OH- KOH- कुछ भी, तो एक चला जाएगा Br- में, एक चला जाएगा BrO3- में। यार हाँ ना, तो बोलो, एक चला जाएगा Br- में और एक BrO3- में। ठीक, अब ध्यान से, ये है 0, ये है -1 और ये है +5। सर एक घटा के नीचे जा रहा है और एक बढ़ा के नीचे ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक जगह से 2 जगह जाना घटा बढ़ा के, और 2 जगह से वापस एक जगह आना घटा बढ़ा के, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ के ना, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखें, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझें। एक आपने ले लिया H2O2। क्या ले लिया? H2O2 से अगर आपका पानी और O2 बन रहा है, क्या है? H2O2 से क्या बन रहा है? उसको ज़रा देख के आओ। तो H2O2 और H2O और ऑक्सीजन, ध्यान से देखें,
अभी ये डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और हाँ, पर कहाँ पे सिर्फ क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी हम अभी बात करेंगे। अब यहाँ पे इसकी -1 है क्योंकि परऑक्साइड स्टेट में है तो -1, ऑक्साइड स्टेट में -2 और एलिमेंटल स्टेट में 0। ये सब हमने आपको पढ़ाया था कहाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उस वक्त पढ़ाया था, ठीक? नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे? हाँ, वो तो चीज़ें हैं, मतलब वो तो बाई प्रोडक्ट हैं, वो तो मैंने मेन प्रोडक्ट लिखे हैं, सिर्फ क्या लिखे हैं, मेन प्रोडक्ट, बाकी बाई प्रोडक्ट हमने नहीं लिखे थे। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो सर -1 से नीचे जाना और -1 से ऊपर जाना, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है? तो एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अब ध्यान समझें, अगर मान लो आपने कोई हैलोजन ले लिया, लाइक ये हैलोजन कौन सा हो सकता है? ये सिर्फ हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब सुनना, अगर ये इस हैलोजन को आपने डाल दिया किसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपने किस में डाल दिया, इस हैलोजन को आपने H2Cl2Br2I2 को, अगर आपने इसको डाइल्यूट बेस में डाला, डाइल्यूट बेस का मतलब है अगर डाइल्यूट NaOH बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? और अगर इसको आपने कंसनट्रेटेड बेस में डाला, कंसनट्रेटेड बेस का मतलब है कॉन्क NaOH, हाँ कि ना? तो अभी बताओ, ये कुछ जो भी होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये लिक्विड होगा या गैस होगा, ये सॉलिड होगा, ठीक? तो जो भी होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी होगा, अभी ध्यान से देखो, ये पहुंच जाएगा x माइनस, दोनों में ही कहाँ पहुंच जाएगा, x माइनस और x माइनस। दूसरा पहुंच जाएगा आपका XO माइनस और यहाँ पे पहुंच जाएगा XO3 माइनस। नहीं आया? XO माइनस और XO3 माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान समझें, यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। यहाँ पर क्या है, -1 और यहाँ पे क्या है, +1। कितना है, +1। यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है +5। तो 0 से माइनस में जाना या 0 से प्लस में जाना डिस्प्रपोर्शनेशन है। 0 से -1 में जाना और 0 से +5 में जाना, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लेना, ठीक? अब बात रही थी फ्लोरीन की, किसकी रही थी? तो फ्लोरीन को हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता होनी चाहिए। फ्लोरीन, सर फ्लोरीन गैस को अगर आप डाइल्यूट में डालेंगे या फिर कंसनट्रेटेड में डालेंगे, किस में डालेंगे? तो अगर आपने डाइल्यूट में डाला, किस में डाला, डाइल्यूट बेस और कंसनट्रेटेड बेस, डाइल्यूट बेस और कंसनट्रेटेड बेस, तो डाइल्यूट में बनेगा F माइनस, क्या बनेगा, प्लस F माइनस और F2O, क्या बनेगा? नहीं आया? F माइनस और, ठीक है, नहीं आया, OF2, क्या बनेगा? F माइनस एंड OF2। और अगर यहाँ पे डाल रहे हैं तो क्या बनेगा, F माइनस प्लस ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस निकलेगी, F माइनस एंड ऑक्सीजन गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भाई डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर -1 है फ्लोरीन का और यहाँ पर भी -1 है। फ्लोरीन का कंबाइंड स्टेट में हमेशा -1 ही रहता है, या आयनिक स्टेट में हमेशा -1 ही रहता है, और यहाँ पे कितना है, 0। यहाँ पे कितना है? तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तो ये लोग डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं, ये नहीं करता। तो कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम में हो और अपनी डिस्प्रपोर्शनेशन शो करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेरोक्साइड को लेकर, ठीक है? पेरोक्साइड को लेकर एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक याद रखना। पेरोक्साइड को लेकर, अगर आपकी पेरोक्साइड की रिएक्शन किसी ऐसे प्राणी के साथ हो रही है, मान लो कोई भी है XYZ, कोई भी XYZ है, नहीं आया, किसी के साथ भी आप कर रहे हैं, पेरोक्साइड की रिएक्शन आपने किसके साथ करी है, XYZ कोई भी है, और यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सीजन गैस निकलने लगी। क्या निकलने लगी? पानी के साथ क्या निकलने लगी? ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस निकल रही है, पेरोक्साइड की रिएक्शन किसी के साथ कराई जा रही है,
अगर किसी के साथ नहीं खाली पेरोक्साइड को हीट किया जा रहा है और पानी और ऑक्सीजन बन रहा है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? तब ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। और लेकिन अगर किसी के साथ कराई जा रही है तो उस वक्त ऑक्सीजन अगर निकला तो ये फिर रेड्यूसिंग एजेंट की तरह है, काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? नहीं आया? कई बार जेई ने पूछा है, कई बार नीट ने पूछा है। ऐसे 4 रिएक्शन दे के पूछ लेंगे, इसमें से किसमें H2O2 पेरोक्साइड रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, तो उसमें 3 में ऑक्सीजन निकल रही होगी, ठीक, और 1 में ऑक्सीजन नहीं निकल रही होगी। जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकल रही थी जिस रिएक्शन में, उसी में क्या था? पेरोक्साइड रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा था। और जिनमें ऑक्सीजन गैस निकल रही थी उसमें ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, ठीक। एक चीज़ का ये ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और देख लें इधर, एक और एग्जांपल ले लें, अच्छा लगेगा, ध्यान समझें। जैसे मान लो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है? है। अरे यहाँ पे पानी भी बनता है। क्या बनता है? पानी भी बनता है, ऑक्सीजन के साथ साथ पानी भी बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। पर यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है? इसको रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, ठीक। अरे नहीं आया? अब ध्यान समझो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कोई और एग्जाम्पल बताओ। एसिड का ले लें, किसका ले लें? हमने क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन को बेस में डाल के देखा। किसको डाल के देखा? किसको डाल के देखा? क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन को। अब हम किसको लेते हैं? चलें, सल्फ़र को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? फॉस्फोरस, P4 सॉलिड को ले लेते हैं। इसको डालते हैं बेस में। किस में डालते हैं? कंसनट्रेटेड बेस में या डाइल्यूट बेस में, किसी में भी डाल P4 सॉलिड। किस में? तो क्या बनाएगा? फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन प्लस H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस। यार हाँ ना तो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? तो इतना पता होना चाहिए आपको, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हम पढ़ रहे थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको समझ में आ गया, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई, ठीक। तो ये कुछ मेन एग्जांपल जो हमने लिए थे, जैसे H2O2, H2, F2, H2O2, P4। अच्छा, एक और ले लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से देखें। क्या ले लेते हैं? S8 सल्फ़र, सल्फ़र S8 सॉलिड ले लेते हैं, ठीक। जैसे इसको भी हम डालते हैं कॉन्सनट्रेटेड बेस में। सर इनका बेस में करा लिया, अब इसको डाल के देखें बेस में, ठीक। तो ये आपकी बनाएगी S2, ठीक, H2O3, S-2 सॉरी, S-2 क्या बनाएगा? प्लस H2O3 -2, S-2 एंड, या फिर कह सकते हैं H2S गैस बनाएगी। कौन सी गैस बनाएगी? यहाँ PH3 गैस बनी थी, फॉस्फीन गैस, यहाँ पर H2S गैस बनेगी, यहाँ की ना, और H2O3 माइनस, ठीक। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर ये सर 0 में था, ये -3 में है, और इसको देखो +2 और -4, ये हो गया +2 + x + -4 बराबर -1। तो ये उधर जाकर कितना हो जाएगा? -2, कितना हो जाएगा? -2 उधर जाकर +2, और +2 में से 1 चला गया तो 1। तो यहाँ पर इसका कितना है? +1। तो 0 से +1 और 0 से -3, क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन है? सर यहाँ पर 0 से -2 में जा रहा है, और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये कितना है? अगर आप इसको देखें तो 2x - 6 बराबर -2, ठीक। तो 2x बराबर +4, आगे ना, तो x बराबर +2, कितना है? तो यहाँ पे +2 में है और ये -2 में है, आगे ना, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया कि डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है और कॉम्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है। ये कुछ मेन एग्जाम्पल हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान समझे, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। इधर देखिए, अगर मान लो आपने
K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट को हीट कर दिया तो ये बन जाएगा KMnO4 प्लस Mn+2। क्या बन जाएगा? KMnO4 प्लस Mn+2। अब यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहाँ पे है +7 और यहाँ पे है +2। नहीं आया तो घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो इस ये भी एक एग्जांपल हो सकता है K2MnO4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया। क्लियर? एक और ले लेते हैं KMnO4 की एक और एक रिएक्शन है कि K2MnO4 pH चेंज करने पर क्या चेंज कर देता है? KMnO4 बना सकता है और MnO4 बना सकता है, क्या MnO2 बना सकता है। क्या बना सकता है? KMnO4 प्लस MnO2। तो यहाँ पर देखिए सर, ये +6 में है, ये +7 में है और ये +4 में है, तो घटा भी रहा है और बढ़ा भी रहा है, घटा भी रहा है और बढ़ा भी रहा है। तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझ में आ गई क्या होती है? अभी कुछ जेई के एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, देखें ध्यान से, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से देखें। तो हमने बताया आपको कि जो बढ़ा नहीं सकता, जो मैक्सिमम का नहीं कर सकता, उसको क्या नहीं मिल सकता। हाँ कि ना? नहीं आया? अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से देखें। जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है कॉपर +1। सर ये 3D9 है, क्या है? लेकिन एक्वस मीट 3D10 है, क्या है? ये 3D10 है, लेकिन जैसे ही आप इसका एक्वस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कॉपर +1 गैसियस स्टेट 3D9 3D10। नहीं आया? कॉपर +1 3D10, कॉपर +1 3D10 ये गैसियस स्टेट में तो स्टेबल है, पर एक्वस कंडीशन में इसको इतना हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाता। ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है लास्ट में, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ाएंगे। बहरहाल आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो एक्वस कंडीशन में ये बना लेता है कॉपर +2 एक्वस, और कॉपर +2 एक्वस स्टेट में स्टेबल होता है, और साथ में बना लेता है कॉपर सॉलिड। क्या बना लेता है? तो ध्यान से देखें, ये +1 से 0 में जा रहा है और +1 से +2 में भी जा रहा है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी? हाँ, कि D10 3D10 था, स्टेबल तो था लेकिन गैसियस में स्टेबल था, गैसियस में स्टेबल है, लेकिन एक्वस में क्या है? एक्वस में अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कॉपर +2 एक्वस में क्या है? स्टेबल है, और कॉपर +2 गैसियस में अनस्टेबल है। नहीं आया? क्लियर? हाइड्रेशन का चक्कर बाबू भैया, हाइड्रेशन का चक्कर। कॉपर +1 गैसियस में स्टेबल है, एक्वस में अनस्टेबल, और कॉपर +2 एक्वस में स्टेबल है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो उसको पानी ज़्यादा घेरेगा तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो इसलिए स्टेबल हो जाएगा, और वो गैसियस में अनस्टेबल है। तो गैसियस में अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके में आ जाएगा 3D9। क्या आ जाएगा? और 3D9 अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुरंत 3D10 करने की कोशिश करेगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो बहरहाल ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। डिस्प्रपोर्शनेशन में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है जेईई मेंस एडवांस लेवल पर कि यार डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कितने तरीके की हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, और H2O2 पेरोक्साइड वाली रिएक्शन, कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉपर की रिएक्शन, और KMnO4 की रिएक्शन, एसिड Fe4 की रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ जेईई के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे रिडॉक्स पोटेंशियल। क्या पढ़ाएंगे? कि रिडॉक्स पोटेंशियल देख के कैसे पता करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, ये नहीं करेगा, ये सारी बातें हम करेंगे। रिडॉक्स पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिडॉक्स पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फील्ड लेनी है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको रिडॉक्स पोटेंशियल की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, और ऑक्सीडेशन नंबर की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि रिडॉक्स पोटेंशियल 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन। ठीक, वो क्या होती हैं, कैसे डिपेंड करता है, वो हम आगे बातें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसको नोट करें कि डिस्प्रोपोर्शनेशन और कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती हैं। सिर्फ हमने कॉम्प्रपोर्शनेशन एक ही दी है, बाकी सारी क्या हैं आपकी? डिस्पो हैं। क्या हैं? डिस्पो हैं। अब थोड़े जेईई के सवाल देते हैं, देखें आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए लिख लीजिए।
अब सबसे पहले देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, इधर देखिए, आइए आइए भैया। सबसे पहला जेई का सवाल, अब मैं सवाल लिख रहा हूँ, ठीक। तो मैं चाहूँ तो पॉज करूँ, क्योंकि फिर आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक काम करो, पॉज कर दो। क्वेश्चन, चलिए कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को करिए। जेई 2021, 20, 22, 24, नीट 2024, ठीक। कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, शानदार सवाल हैं, बढ़िया करेंगे, ठीक। जो अच्छे टाइप के सवाल थे हमने उठा लिए हैं, अच्छी क्वालिटी वाले सवाल। कौन डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता? तो भैया जो अपने मैक्सिमम में होगा या मिनिमम में होगा वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता। तो कोई मैक्सिमम में है क्या? सर यहाँ पे BR ओ माइनस प्लस में है, यहाँ पे +1 में है, नहीं आया। +3 में, किस में है? x -2, x -2 बराबर -2, तो +4 में है, किस में है? +4 में है, ठीक। ये प्लस किस में है? 3, तो ये +3 में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? ये +2 में, सॉरी, किस में हो जाएगा? +2 में। ये है -6, उधर जाके प्लस, तो +5 में हो जाएगा। ये है 8, उधर जाके +7, तो ये +7 में हो जाएगा। तो कौन अपनी मैक्सिमम में है? ये अपनी मैक्सिमम में है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमसे पूछ रहा है 2020 का, जेई 2020 कह रहा है कांट बी रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। तो भैया जो अपनी मैक्सिमम या मिनिमम के बीच में होगा वही रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अगर मैं H2O2 पर बताऊं तो ये -1 में है, ऑक्सीजन कर सकता है। H2SO3 सल्फ़र यहाँ पे +4 में है, कर सकता है, क्योंकि +6 और -2 के बीच में है। H3PO4 यहाँ पे फॉस्फोरस +5 में है, अरे मैक्सिमम में है भाई, ये नहीं कर सकता। HNO2, सर HNO2 +3 में है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम +5 होती है, मतलब +5 से कम है, मैक्सिमम में नहीं है, और मिनिमम -3 होती है। तो -3 और +5 के बीच में है। ये वाला -2 और +6 के बीच में है। ये वाला -1, -2 और 0 के बीच में है, -2 और 0 के बीच में है, कर सकता है। अच्छा, ये वाला -3 से लेके +5 तक होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले, तो ये अपने +5 में है, मतलब ये नहीं करेगा, अपनी मैक्सिमम में है। तो ये क्या हो सकता है? ये दोनों नहीं हो सकता। सर ये क्या हो सकता है? ये OA भी हो सकता है, अरे दोनों हो सकता है। तो ये सिर्फ क्या हो सकता है बताइए? मैक्सिमम में है तो सिर्फ घटा सकता है, अपनी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटाने वाला कौन होता है? OA। तो ये OA हो सकता है, हाँ कि ना? और मोस्टली एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये OA तो हो सकता है, पर RA नहीं हो सकता, बाकी सब दोनों हो सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? कौन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है? सर पेरोक्साइड की रिएक्शन तो होती ही है, पेरोक्साइड की रिएक्शन होती है। NO2 में ये +4 में है, और यहाँ पर ये +5 में है, और ये +3 में है। तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है, घटा भी रही है और बढ़ा भी रही है। ये देखिए, ये Mn+6 में है, यहाँ Mn+7 में है, यहाँ Mn+2 में है, तो घटा भी रहा है और बढ़ा भी रहा है। तो ये भी है, तो ये भी है और ये भी है। अब इसको देखो यार, ये +7 में है, किसमें है? +7 से कहाँ जा रही है? +4 में। कहाँ जा रही है? +4 में। तो ये क्या कर रही है? ये सिर्फ घटा रही है, बढ़ा नहीं रही। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। अब ये एक्चुअल में नीट 2024 की एक रिएक्शन मैंने लिखी थी जो आंसर था, और ये दूसरा क्वेश्चन था नीट का, उसको तो मैंने मिला के बनाया सवाल। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो नीट में आए थे, ठीक। अब ध्यान समझें, कौन रेडॉक्स नहीं है? तो ध्यान समझें, ये आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन है कि नहीं? बैरियम सल्फेट के साथ चला गया है और सोडियम क्लोराइड के साथ। किस टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। किस टाइप की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, सर लेड चला गया आयोडाइड के साथ और पोटेशियम चला गया नाइट्रेट के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों ही रेडॉक्स नहीं हैं, ये दोनों ही रेडॉक्स। अभी कैल्शियम कार्बोनेट की बताई थी, कैल्शियम कार्बोनेट से ही शुरू किया था, ये भी रेडॉक्स नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये -4 से कहाँ जा रहा है? +4। तो -4 से +4, और क्लोरीन कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से -1।
तो ये रेडॉक्स है। बाकी कोई रेडॉक्स, ये भी रेडॉक्स नहीं है, ये भी रेडॉक्स नहीं है, ये भी रेडॉक्स नहीं है, सिर्फ यही रेडॉक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको अच्छा लगा, अगर लगा कुछ नया सीखने को मिला है और लगा कि हाँ यार ऐसे चैनल होने चाहिए, ठीक है, और ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन हमें पसंद है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और उनकी हिम्मत बढ़ाने वाले आप ही लोग हैं, ठीक है। तो हिम्मत बनाए रखें हमारी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है कर डालें, ठीक है। और अगली वीडियो में हम क्या बातें करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पे आपको समझाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की एकदम डिटेल में जाकर आपको समझाया जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो आती है उसका क्या मतलब होता है, ठीक। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये सारी बातें करेंगे। फिर उसके बाद बैलेंसिंग की बातें करेंगे। किसकी बातें? टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंसिंग, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू।